से। देखिए हमने एक ऐसा पेपर ले लिया है जो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मतलब कैसा पेपर है, ये रफी सा है। तो मैं आपको इसी पेपर पे बता रही हूँ गला कैसे कम करते हैं परफेक्ट तरीके से। गला जो शोल्डर गिरता है तो वो न गिरे, इसके लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आप इस तरीके से अगर गला कम करके बनाएंगे ब्लाउज तो बहुत ही अच्छा आएगा। अगर जिसको डीप गला बनाना है तो इस तरीके से आप गले को कम करके बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसका शोल्डर मतलब बना सकते हो। शोल्डर गिरे ना, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए पहले हमने ले लिया है इस तरीके से, यहाँ से हमने रखना है 2 इंच। 2 इंच यानी पहले हम ले लेंगे गले की चौड़ाई। इसको हम पहले कट करते हैं, उसके बाद आपको मैं दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। एक ऐसे ही मैंने लिया है कागज़ और इस पर मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से पहले हमने रख लेना है 2.5 इंच। पहले हमारा शोल्डर कितना है, हमारा शोल्डर है 7.5 इंच। ठीक है, 7.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे यहाँ पर। और हमको देना है शोल्डर स्लोप भी देना है 1 इंच का। शोल्डर स्लोप दे देंगे हम 1 इंच का। एक इंच का ये है पूरा बना हुआ स्केल की जो चौड़ाई है। लंबाई तो नहीं, चौड़ाई मैं आपको बता रही हूँ। 1 इंच की इसकी चौड़ाई है। और इधर से हमने रख लेना है, पहले हम 2.5 इंच रख लेते हैं ये गले का मेजर। उसके बाद हम 2 इंच यहाँ ऐसे रखेंगे, फिर 2 इंच हम नीचे उतार लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर और हमने यहाँ पे 1 इंच का शोल्डर स्लोप है ना, तो पहले हमने 2.5 इंच यहाँ रखना है। यहाँ पे ये है ना 2.5 इंच आ रहा है आपका, देखिए। फिर उसके बाद हम ये डाउन कर देंगे यहाँ से इस तरीके से हमने डाउन कर देना है। ये हमारा शोल्डर स्लोप डाउन किया हमने। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 14 इंच का शोल्डर है, तो इस पे हमने आधा इंच मार्जिन रख लिया है। सिलाई में मार्जिन हमारा लगता है तो सिलाई में यह जाएगा। और आधा इंच हमारा ये 7 इंच का हमारा शोल्डर है। तो इसको हमने गला कम करने का तरीका आपको बता रही हूँ। और इस तरीके से डीप गला अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप मेजर रखो, मेजर टेप को नीचे रखना। और इसको यहाँ से आपको कितना डीप गला चाहिए, 10 से 11। गला आपका कभी भी नहीं गिरेगा। आप इस तरीके से अगर आप अपने गले को बनाते हो, पहले हमने 10 इंच पे निशान लगा लेना है। उसके बाद ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए आप इस तरीके से ऐसे लाइन ड्रॉ करिए। इसके बाद 4 इंच यहाँ से ले रख लो। 4 इंच भी रख सकते हैं, जिस तरह इसके से आपका बस्ट साइज होता है FX to FX। इस तरीके से हमने यहाँ पे टेप को रखना है। और ऐसे हमने 4 इंच पर ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देनी है। और हमारा ये जो है इसकी लेंथ हमने रखी है 14 इंच 15 इंच, इस तरीके से आपको चाहिए। वैसे तो हम हमेशा 14, 14.5, 15 इंच पर जो होता है आगे की लंबाई पीछे की लंबाई रखते हैं, और आगे की लंबाई हमेशा हम बढ़ा करके रखते हैं। तो हमने रख देना है यहाँ पे 15 ही इंच रखते हैं। इतनी मैं आपको बता रही हूँ, 15 इंच इसकी लंबाई है। इस तरीके से निशान ड्रॉ करेंगे हम ऐसे। उसके बाद फिर 15 इंच की लंबाई और यहाँ से 4 इंच की इसकी चौड़ाई, 4 इंच फिर हमने यहाँ से लगा देंगे निशान। फिर और 4 इंच यहाँ से नीचे से ऐसे यहाँ से इसको लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमने 2 इंच इधर से लेना है और 2 इंच यहाँ से डाउन जाना है नीचे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने 4 इंच हमारी जो लेंथ है यहाँ से लेकर और बस्ट साइज तक निशान हम लगाएंगे ऐसे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। फिर उसके बाद ये निशान यहाँ पे मिला लेंगे। जो हमारा 2 इंच का शोल्डर स्लोप के नीचे हमने लिया है, 2 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। आप देखिए इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है।
और उसके बाद फिर हमने इधर शोल्डर जो हमारा ये है, इधर को हमें 3 इंच रख लेना है। और ये जो हमने 2 इंच से इधर की चौड़ाई ली है, इसको हम इस तरीके से सीधा निशान, बिल्कुल सीधा निशान लगा देंगे थोड़ी दूर तक इससे। अब देखिए निशान आपको पता चल रहा है या नहीं, आप कमेंट में बताना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे ना, फिर हमने कटिंग कर देनी है। पहले 3 इंच पे इधर से लिया, फिर हमने 6 इंच पर इसका शोल्डर रख लेना है हमें ऐसे यहाँ पे। तो आपको समझ में आएगा, इस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसे आप 6 इंच रखो। उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे रख लो। उसके बाद इसकी इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हमने इसका गला कम करना है। तो हमें इस तरीके से कपड़े को कट कर लेना है। कपड़ा नहीं है, ये हमारा पेपर है। पहले हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद हमने बस ये यहीं तक लगा के कैसे छोड़ देंगे। फिर हमने ऊपर से कट करना है। इसे हमने कपड़े को घुमाया है, आप देखिए। फिर हमने जैसे यहाँ से डाउन किया 2 इंच चौड़ाई, यहाँ से 2 इंच नीचे जाएगा। 2 इंच इसकी चौड़ाई, 2 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। फिर हमने यहाँ से कट कर देना है, आप देखिए। ये देखो किस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। आप भी इस तरीके से कटिंग करके अपने गले को परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। और ये एक एडवांस कटिंग है ऐसे। और यहाँ पे आप इसको छोड़ देंगे इस तरीके से। उसके बाद ग्लू लगा के गाइस आप इस तरीके से देखिए ऐसे हम देते हैं। फिर ये जो उठा करके हमने यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, ऐसे पलटी करने के बाद ग्लू लगाएंगे। फिर हमने इसको यहाँ पे ऐसे चिपका देना है ऐसे। तो इधर से आपका ये जो है इसकी प्लेट की भी निशान इस तरीके से पता चलने लगती है। और ये हमारा गले का निशान परफेक्ट तरीके से आ जाता है ये। और हमने ये जो फालतू के कपड़े हैं इसको हमने कट कर देना है। उसके बाद फिर हम यहाँ से गले का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से हमने ऐसे लगा देना है इसको। इसी के सिधाई में जैसे हमने 2 इंच लिया, इससे कोई मतलब नहीं है, ये मतलब केवल इससे है। तो इस तरीके से देखिए ऐसे। और फिर हमने इस पर टेप लगा देना। टेप नहीं है तो ग्लू लगाओ, ग्लू नहीं है तो टेप लगाओ, ठीक। ये आप लगा सकते हो, इसको बस लॉक करना। इस तरीके से देखिए, आप देख सकते हो किस तरीके से लॉक हो गया है। अब ये लॉक होने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसका शोल्डर कभी भी नहीं उतरेगा। इस तरीके से अगर आपने बनाया, उसके बाद 3 इंच हमने यहाँ पे रख लेना है इसका शोल्डर। और हमारा कितना आ गया है, यहाँ से 5.5 इंच आ गया है। तो हमको यहाँ से 3 इंच पे ले लेना है, जितना भी हमें चाहिए, 3, 3.25, क्योंकि इसलिए हम इस तरीके से लेते हैं। और हमारा सिलाई के बाद तो हमारा 2-2.5 इंच के लगभग बचेगा। जिस तरीके से हम सिलेंगे, आधा इंच भी ले लेते हैं कोई लोग, उससे कम भी लेते हैं, 1.5 इंच भी लेते हैं। तो इस तरीके से आप शोल्डर का जो है, शोल्डर डाउन है ना इधर से, फिर हमने 3 इंच पे यहाँ से ले करके निशान लगा लेना है। उसके बाद फिर अब आप देखिए, इसको हमने कट नहीं किया तो इसको हम कटिंग कर देते हैं इससे। इसको हमें सीधा बिल्कुल कटिंग करके निकाल देना है। ये जो है हमारा ऐसे कट करना है। इन सब चीज़ों से तो हमारा कोई भी मतलब नहीं है। ये तो हमारा बिल्कुल बराबर है। ऐसे हम कट करके पहले निकाल देते हैं। तो 1 इंच का आपको शोल्डर स्लोप दिख ही रहा है।
और 3 इंच का ये हमारा हो जाएगा शोल्डर। और हमने यहीं से गले का निशान लगा लेना है। तो आपका गला इधर से जो भी बच रहा है हमने यहाँ से जितने पे भी आपको गले के निशान लगानी है, गले का निशान जैसे 6 इंच है तो आप 6 इंच पे लगा सकते हैं, या फिर 10 इंच पे है तो आप इस तरीके से मार्क करो ऐसे, जैसे 3 इंच इधर रखना है, इसकी गहराई ऐसे कर लो, उसके बाद फिर ऐसे इस तरीके से आप लगा लो निशान। यहाँ से रखो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो और उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से फिर हल्का सा ऐसे डाउन कर दो। हमारा गोलाई आ गया गले का और ये हमारा शोल्डर का निशान जो है परफेक्ट आ गया है। और हमने 3 इंच का यहाँ से रखा है तो हमारा ये यहाँ से बन जाएगा ऐसे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करो 6 इंच या 5.5 इंच पे। फिर हमने इस तरीके से हल्का सा तीखा कर सकते हो आप ऐसे, मतलब आधा इंच ऐसे इस तरीके से। तो बहुत परफेक्ट तरीके से आ जाएगा आपका गला। भी कटिंग कर लेते हैं हम। देखिए आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा ना तो आप मेरे को कमेंट में पूछना, तो मैं आपको एकदम अच्छे से डिटेल में सब कुछ समझा दूंगी। से उतार दो, बस हो गया। ये वाला टिप जो फालतू में इसको मैंने चिपका दिया है, फालतू में चिपकाया था, मैंने इसको बनाने के लिए चिपकाया था। तो मैं फालतू बर्बाद नहीं करती मैं इसको, मैं ऐसे धर के चिपका दूंगी इधर से ही, बस धर के लॉक हो जाएगा। अब देखो आप कितना कमाल का मैंने काम कर दिया है। अब इसको भी धर के काट दीजिए आप। 1/2 इंच अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ऐसे। उसके बाद ये है आपका आर्म होल। आर्म होल इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ये गला कम करने का तरीका जो मैं बता रही हूँ ना, अगर आपने कम कर लिया ये कई बार में आपने कम किया तो दोबारा बार बार सोचेंगे कि मैं यही इस तरह से बनाऊँ, इसी तरीके से गला कम करके बनाऊँ तो आपका बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए कितना ही सुंदर मैंने बना दिया, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा, चाहे कितना भी आप कर लीजिए। ये हमारा प्लेट का निशान हो जाएगा। ये पीछे का है हमारा बैक साइड का पल्ला है। और देखिए इस तरीके से कभी भी नहीं गिरेगा गला हमारा उतर ही नहीं सकता। ये देखिए आर्म होल भी है एकदम परफेक्ट तरीके से, और हमने इसको भी बना दिया है। आर्म होल भी हमारा परफेक्ट तरीके से। यहाँ से आप आधा इंच नीचे करके और इस तरीके से आप नाप सकते हो कि कितना आपका आर्म होल आ रहा है। जैसे आपको जितना भी लेना है। आपका ये जो है बस्ट पॉइंट है 9 इंच 36 इंच का, तो 36 इंच का चौथा भाग 9 होगा तो 9 इंच पे रख लीजिए। और आपका ये आर्म होल होगा 7.5 इंच, तो 7.5 इंच पे मतलब यानी 15 होगा तो 15 का आधा 7.5 होता है। तो इस तरीके से आप निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप नाप सकते हो। तो 7.5 इंच पर यहाँ पे आ रहा है, ऐसे लाइन खींच दो जितने पे भी आ रहा है आपका। आधा इंच तो अब कम ही करके करेंगे ना ऐसे। देखिए 17 इंच है तो 17 पे आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरीके से आपने ये आपका निशान लग जाएगा। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से आप पूछिए।
मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, इसकी पूरी डिटेल ही पता डालूंगी। नमस्ते।